जय हिंद दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे, बेस्ट इंग्लिश ग्रामर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंग्लिश। तो इसका परिभाषा होगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड एज ए पॉपुलर लैंग्वेज। इसका हिंदी देखिएगा, हिंदी में दिया गया है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में लोकप्रिय भाषा के रूप में किया जाता है। चलिए अब अगले टर्म पर चलते हैं। अब देखिए दिया गया है अंग्रेजी। इंग्लिश के कितने होते हैं? इंग्लिश जो है लैंग्वेज, लेक्चर, ग्रामर होती है। चलिए अब दिया गया है व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? तो इसका आंसर होगा, लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू वन अदर। इसका हिंदी है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों एवं भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज लिटरेचर। तो इसका आंसर होगा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी इन विच वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड हैपनिंग्स ऑफ आवर डे टू डेली लाइफ। इसका हिंदी हो जाएगा, साहित्य समाज का एक दर्पण है जिसमें हम दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं घटनाओं को अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? तो इसका आंसर होगा, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज द बेस ऑफ लैंग्वेज बाय विच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली इन एनी लैंग्वेज। तो इसका हिंदी हो जाएगा, व्याकरण भाषा का आधार है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं। चलिए अगले, हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर कितने प्रकार के होते? ग्रामर, तो देयर आर 5 टाइप ऑफ ग्रामर। तो इसका एक ए नंबर पर ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी एंड पंचुएशन। हिंदी में भी दिया गया वर्ण विचार, हिंदी में तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। तो इसका आंसर होगा, ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑल टाइप्स लेटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका हिंदी हो जाएगा, वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण की एक शाखा है जिसमें हम अंग्रेजी के सभी अक्षरों का अध्ययन करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑल वर्ड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। शब्द विचार व्याकरण की एक शाखा है जिसमें हम शब्दों एवं उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? तो देखिए, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बाय विच सेंटेंस आर मेड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। इसका हिंदी देखिए, किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उनके अध्ययनों को भाषा विज्ञान, वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहते हैं। वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन को वाक्य विज्ञान कहते हैं। वाक्य के विज्ञान पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से ही करता है, अतः वाक्य भाषा की लघुत्तम पूर्ण इकाई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लेटर। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट ए वर्ड। अक्षर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं। व्हाट इज अल्फ़ाबेट। ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। ये देखिए दिखाया गया एग्जाम्पल में, देख लीजिए।
टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कितने थे? देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट, vowel, consonant and semi vowels, semi consonants, semi vowel. A E I O and U are called vowel. A E I O और U को vowel कहते हैं. Consonant, all the letters except A E I O U, A E I O and U are called consonant. A E I और U के अलावा शेष लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है. सेमी वॉवेल सेमी कॉन्सोनेंट है. सेमी वॉवेल, इफ W and Y comes in a word after first letters anywhere, then it is called semi vowel. एग्जाम्पल, वेरी, न्यू, etc. अगर W और Y किसी शब्द में प्रथम अक्षर को छोड़कर कभी कहीं भी आए तो उन्हें सेमी वॉवेल कहते हैं. चलिए देखेंगे सेमी कॉन्सोनेंट. इफ W and Y come in a word very start, then it is called semi consonant. एग्जाम्पल, येट, वर्क, etc. अगर W और Y किसी शब्द के प्रथम अक्षर में आए तो उसे सेमी वॉवेल कहते हैं. अब देखेंगे हम लोग व्हाट इज वर्ड्स. इसका आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट विच मेक ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स. तो इसका हिंदी हो जाएगा अक्षरों का वैसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकालता हो वह शब्द कहलाता है. चलिए इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए. गुड का सही अर्थ अच्छा होता है, लेकिन ODOG का सही अर्थ नहीं होता है. अतः गुड एक वर्ड है, जबकि ODOG एक वर्ड नहीं होता है. अब देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस. शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है. चलिए इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए. एग्जाम्पल में दिए गए राम इज ए बॉय. राम इज ए बॉय से राम एक लड़का है पूर्ण अर्थ के साथ वाक्य बनता है, जबकि राम इज बॉय से वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है. हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस. चलिए एक नंबर देते हैं एसरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसका हिंदी भी दिया गया है निश्चयात्मक या सामान्य वाक्य. इसका भी दिया गया तो प्रश्नात्मक वाक्य, आदेशात्मक या विधिवाचक, कथनात्मक, इच्छाबोधक वाक्य, आश्चर्यबोधक, विस्मयादि बोधक. सबसे पहले एक नंबर पर देखेंगे एसरेटिव सेंटेंस. ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसरेटिव सेंटेंस. जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह एसरेटिव सेंटेंस कहलाता है. इसका एग्जाम्पल दिए तो आई एम गोइंग टू स्कूल. देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा. नोट में देखिए एसरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब और फिर अन्य पद. वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है. अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 नंबर पर. ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही वाक्य मतलब कि क्वेश्चन ही पूछा जाएगा. इसका एग्जाम्पल देते हैं व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन मार्क का हमेशा चिन्ह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंत में. ये सब देख लीजिए एग्जाम्पल नोट में देखिए क्या लिखा गया.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या एक्जुलरी वर्ब से शुरू होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से रहता है। बोले थे ना, तो वर्म, who, whose, which, that, where, when, how, why, etc इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला ही वर्ड है। चलिए अब देखेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो प्रकार के होते हैं। SIS सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरे क्या में DIS डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले SIS देखेंगे, SIS सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका आंसर होगा ऑल टाइप ऑफ यस या नो रिलेटेड क्वेश्चन आर कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको देखेंगे SIS रिकॉर्ड द सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, आर यू गोइंग, ये सब देख लीजिएगा एग्जाम्पल में, तो बहुत समय हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, अब देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। दोज सेंटेंस विच इंडिकेट ए सेंस ऑफ रियोशन आर कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिकॉग, इसका आंसर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ WH क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब देखेंगे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या दिए। इंपरेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ये सब देख लीजिएगा अपना। चलिए अब देखा इसका नोट में देख लीजिए। नोट, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू सामान्यतः छिपा रहता है तथा वाक्य में अंत में फुल स्टॉप, ऐसा फुल स्टॉप का चिन्ह दिया रहता है, देखिए ऐसा रहता है, प्रयुक्त रहता है। अब देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेस सम कोर्स ब्लेसिंग प्लेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी इसका देखिए क्या दिए, हिंदी में दिया गया जिस वाक्य में साफ आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में दिया गया है, मे यू डाई ऑफ कोलेरा। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल में। नोट में देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देखिए ये वाला से समाप्त होता है। कुछ वाक्य में छिपा भी रहता है, फिर भी वाक्य के भाव अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, गॉड ब्लेस यू, ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेशन। चलिए अब देखेंगे exclamatory sentence, a sentence that expressing some sudden or strong feeling or the mind is called an exclamatory sentence। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वो exclamatory sentence कहलाता है। एग्जाम्पल भी दे तो व्हाट ए फॉल। नोट में देखिए क्या दिया गया है। नोट में ऐसी अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेटिक्स के बाद सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहता है। यदि एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहता है, चलिए तो पढ़ेंगे। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऊपर आपने सेंटेंस के प्रकार और उनके एग्जाम्पल को देखा
देखा है। ये सेंटेंस या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, जिस सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो कहलाता है नो, नॉट, नेवर, नो वन, नोबॉडी, नोथिंग, नथिंग, नाइदर, नाइदर नॉर, etc नेगेटिव वर्ड हैं। चलिए अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल दिए तो अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में बनाए गए थे। ही इज़ ए बॉय है तो इसको नेगेटिव थे ही इज़ नॉट ए बॉय हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।